एक बड़े शहर की रौनकों में सीठ धुनपत राय नामी एक ऐसा ताजिर था जो अपनी शदीद कंजूसी और बेपनाह दौलत के लिए मशहूर था। वो सोने चांदी के अंबार पर बैठता था, मगर उसकी ज़बान पर सिर्फ मुनाफे का जिक्र और दिल में लालच का कीड़ा था। उसका कारोबार दूर देश तक फैला हुआ था और हर मुलाजिम से मामूली उजरत के बदले पहाड़ जितना काम लेना उसका वाहिद मकसद था। सीठ धुनपत राय की आलीशान हवेली की तामीर जारी थी और इस काम के लिए उसने कालू नामी एक सीधा साधा, निहायत मेहनती और ईमानदार मजदूर रखा हुआ था जो दुनिया की चालाकियों से बिल्कुल नावाकिफ था। एक रोज सीठ ने कालू को एक बहुत मुश्किल और कई घंटों पर मुहित काम सौंपा। सीठ के दिल में ये खोट थी कि अगर कालू ने ये काम कर भी दिया तो उसे अच्छी उजरत देनी पड़ेगी, जिससे बचने के लिए उसने एक मकराराना मंसूबा बनाया। सीठ ने कालू को अपने पास बुलाया और शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, देखो कालो, मैं एक सौदा करता हूँ। अगर तुम ये कठिन काम आज गुरूबे आफताब से पहले निपटा देते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए में से ठीक 4 आने दूंगा, और अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें सारा दिन मुफ्त में काम करना पड़ेगा। कालू का मुंह खिला का खुला रह गया। 1 लाख रुपए में से 4 आने? ये कैसी उजरत हुई सेठ जी? सीठ धुनपत राय ने गुरूर से अपना सर ऊंचा किया। तुम बेशक अनपढ़ हो, तुम्हें हिसाब की गहराई मालूम नहीं। मैं एक बड़ा ताजिर हूँ और अल्फाज का पक्का हूँ। ये मेरी शर्त है, सिर्फ 1 लाख में से 4 आने। मंजूर है या नहीं? कालू ने एक लम्हा हैरत और शक में गुजारा। उसे लगा कि सीठ उसे एक अजीबो गरीब मजाक के जरिए टाल रहा है, मगर उसकी मासूमियत गालिब आई और उसने सोचा कि अगर थोड़ा बहुत पैसा भी मिल गया तो गनीमत है। ठीक है सीठ जी, मुझे आपका ये अजीब वादा मंजूर है। कालू ने फौरन सर झुकाया और गैर मामूली लगन से काम शुरू किया और मुकर्ररा वक्त से पहले ही उसे कामयाबी से मुकम्मल कर दिया। शाम ढली और कालू पसीने में शराबूर सीठ के सामने हाजिर हुआ और अपनी मजदूरी तलब की। सीठ धुनपत राय ने एक बड़ी मेज पर पड़े सोने और चांदी के ढेरों के पास रुपए का सुकड़ा उठाया। उस सुकड़े को तोड़ने की बजाय इसने हल्का सा टुकड़ा निकाला जो उमूमन 4 आने की कीमत के बराबर होता था। कालू को थमाया और बाकी सुकड़ा वापस ढेर पर फेंक दिया। लो कालू, अपने 4 आने पकड़ो और चले जाओ। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, सीठ ने तकब्बुर से कहा। कालू के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं और उसने बुलंद आवाज में एहतजाज किया, सीठ जी, ये सरासर धोखा है। आपने 1 लाख रुपए में से 4 आने कहा था, आपने मुझे 1 रुपए में से भी नहीं दिया। ये तो फरेब है। सेठ जोर जोर से हंसा। हा हा हा, अल्फाज पर तवज्जुह दो, नादान इंसान। तुमने शर्त मानी थी, अब यहाँ से दफा हो जाओ वरना परेशानी होगी। कालू को अपनी भूलपन और सीठ की चालाकी पर सख्त दुख हुआ। वो गमो गुस्से की हालत में वहां से निकला और सीधा शहर के बादशाह सलामत के दरबार में जा पहुंचा। उसने रोते हुए सारा जुल्म का किस्सा बयान किया और इंसाफ की इल्तिजा की। बादशाह सलामत ने गौर से सुना, एक गहरी सोच में डूबे और फिर मानीखेज मुस्कुराहट के साथ कालू से कहा, जाओ कालू, मैं तुम्हें यकीनन इंसाफ दूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें मेरी एक तदबीर में हिस्सा लेना पड़ेगा। कालू ने फौरन तामील की, जी हुजूर, मैं आपके हर हुक्म की तामील करूंगा। तुम अब सीठ धुनपत राय के पास जाओ और कहो कि बादशाह सलामत ने उसे 1 लाख रुपए में से 4 आने लेकर फौरन दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है, और जब वो वजह पूछे तो कहना बिल्कुल उसी हिसाब से जिस हिसाब से आपने कालू को मजदूरी दी थी। बादशाह ने उसे पूरी बात समझाई। अगले दिन कालू एक नए एतमाद के साथ सीठ की दुकान पर पहुंचा और बड़े इत्मीनान से पैगाम दिया, सीठ जी, बादशाह सलामत ने आपको फौरी तलब किया है। उन्होंने आपसे 1 लाख रुपए में से 4 आने देने का मुतालबा किया है। सीठ धुनपत राय का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। बादशाह का ये मुतालबा इसके लिए नाकाबिले यकीन आफत था। वो लरजते हुए बोला, कालू, ये क्या बकवास है?
किस बात के 1 लाख में से 4 आने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सेठ जी, कालू ने मिठास भरी मुस्कुराहट से जवाब दिया, उसी हिसाब से जिस हिसाब से आपने मुझे मजदूरी दी थी। सेठ फौरन चौंक गया। वो पल भर में समझ गया कि उसके लालच का फंदा अब खुद उसके गले में पड़ चुका है। वो बादशाह के हुक्म से इन्हिराफ नहीं कर सकता था, वरना उसकी सारी दौलत जब्त हो सकती थी। हवास बाख्ता सेठ धुनपत राय डरता कांपता दरबार में पहुंचा। बादशाह सलामत तख्त पर बैठे थे और उनके चेहरे पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट थी। सेठ को देखते ही उन्होंने सख्त लहजे में सवाल किया, ए बेईमान ताजिर, क्या ये सच है कि तुमने मेरे एक मेहनती रियाया से ये वादा किया था कि काम मुकम्मल होने पर इसे 1 लाख रुपए में से 4 आने दोगे? सेठ ने लर्जती आवाज में एतराफ़ किया, जी हुजूर, ये सच है, मगर मैं तो 1 रुपए के हिसाब से। खामोश। बादशाह ने गुस्से से चीख कर उसकी बात काटी। तुम एक ताजिर हो, तुम्हारी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज एक वादा है। तुमने 1 लाख में से 4 आने का वादा किया था, अब कोई तावील नहीं चलेगी। बादशाह सलामत ने सिपाही को हुक्म दिया, फौरी तौर पर सेठ धुनपत राय की तजूरी से 1 लाख रुपए यहाँ लाओ। सिपाही जल्द ही 1 लाख रुपए की भारी रकम ले आए। बादशाह ने कालू को मुखातिब किया, कालू, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है, ये लो 1 लाख रुपया। अब तुम अपना वादा पूरा करो और उसमें से सेठ को 4 आने वापस दे दो। कालू ने लम्हा भर की भी ताखीर न की और रुपए का ढेर अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसने 1 रुपए के सुकड़े में से 4 आने निकाले और सेठ को थमा दिए। बाकी तमाम रकम को उसने अपनी मेहनत का हक जानकर संभाल लिया। सेठ धुनपत राय सख्ता में आ गया। उसकी मुट्ठी भर लालच की वजह से उसकी कमाई हुई दौलत पुल भर में हाथ से निकल गई। इसने रोकर माफी मांगी, मगर बादशाह सलामत का फैसला अटल था। ए सेठ, ये सजा तुम्हारे लिए एक सख्त सबक है। आइंदा तुम कभी किसी गरीब और मेहनत कश को अपनी चालाक और गुमराहकुन जबान से धोखा नहीं दे सकोगे। तुमने जो शर्त रखी थी तुम्हें भी वही मिली है। यूं कालू अपनी मेहनत का शानदार फल पाकर खुशहाल हो गया और सेठ धुनपत राय अपनी जलील कंजूसी की कीमत 1 लाख रुपए अदा करके हमेशा के लिए ये सबक सीख गया कि लालच तबाही का दरवाज़ा है और कहे हुए अल्फाज की हकीकी कीमत होती है। इखलाकी सबक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लालच और फरेब हमेशा पलटकर उसी शख्स को नुकसान पहुंचाते हैं जो उन्हें इस्तेमाल करता है।